गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ व्रत किया जाता है। इसे आंवला नवमी कहते हैं और इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। और इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करके परिवार के लिए आरोग्यता व सुख समृद्धि की कामना की जाती है। आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन दान, जप और तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं, अर्थात इनका कभी भी क्षय नहीं होता। भविष्य, स्कंद, पद्म और विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस दिन किया गया तप, जप और दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में आंवला नवमी की पौराणिक कथाएं सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आंवला नवमी की पहली व्रत कथा के अनुसार काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। और यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी और इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। और वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। तब वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी। जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे दिव्य शरीर और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक बार दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नजर व्यापारिक कनकाद्वीप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। तब राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है,
किशोरी को ज्योतिषी ने कहा कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अडिग रहा। तब मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। तब भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा और भोले शंकर के कहे अनुसार सूर्य भगवान की आराधना करने लगी। तभी बिलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा और यह देखकर सूर्य देव ने उसे वहीं भस्म कर दिया और किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। तब भगवान सूर्य देव के कहे अनुसार दोनों ने मिलकर मंडप बनाया और एकदम से बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। और जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया और इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु जी की जय, भगवान शंकर जी की जय, भगवान सूर्य देव की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए आंवला नवमी की तीसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था और इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे और इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए उसने एक छोटी सी दुकान रख ली और इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया और भगवान की कृपा इतनी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। और वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे और फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा शुरू की और दान भी किया। तब इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की ही तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ वे रहने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में आंवला नवमी की एक कथा मिलती है। उस कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी पर निवास करने के समय भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा एक साथ करना चाहती थीं। लक्ष्मी जी ने बहुत विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी जी और बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में पाए जाते हैं और आंवला भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। ऐसे में तुलसी जी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान शिव को। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु जी और शिव जी का प्रतीक मानकर फिर लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी वहां प्रकट हुए और लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया और जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और कहते हैं
तभी से इस दिन आंवला पूजन की परंपरा आरंभ हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। और एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे और दोनों को लड़ता देखकर तब उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। और जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। और उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।